हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। पांच प्रेक्षणों के समांतर माध्य और प्रसरण क्रमशः 4.4 और 8.24 है। यदि उनमें से तीन प्रेक्षण 1, 2 और 4 है तो शेष दो प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे प्रसरण का सूत्र हम लिख लेते हैं। प्रसरण क्या होता है, प्रसरण का सूत्र होता है सिग्मा आई से 1 और कहाँ तक, n तक, और ये होता है आपका एक्स आई का वर्ग और बटा में n, और माइनस क्या होता है, ये होता है माध्य का वर्ग होता है, माध्य का वर्ग होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये होता है आपका माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं, दो प्रेक्षण माना दो प्रेक्षण x तथा y है। हमने दो प्रेक्षण x तथा y मान लिया। तो कुल प्रेक्षण क्या हो जाएंगे, प्रेक्षण कुल प्रेक्षण क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 1, 2, 4 और x कितना y, ये पांच प्रेक्षण हो गए। अब प्रेक्षणों की संख्या की बात करें तो n बराबर कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हम क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, 1+2+4 और प्लस में कितना हो जाएगा x+y और बटा में यहाँ पे 5। तो यहाँ पे दिया गया 4.4 बराबर में ये हो जाएगा 7+x+y और बटा में 5। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x+y बराबर इसका गुणा करेंगे 5 से तो 22 और ये -7। तो यहाँ से x+y बराबर कितना आ गया, यहाँ से x+y बराबर 15 आ गया। इसको समीकरण आप 1 बना लीजिए। अब हम क्या करते हैं, प्रसरण का सूत्र लगाते हैं। प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 और सिग्मा आई बराबर 1 से कहाँ तक, 5 तक, और ये हो जाएगा एक्स आई और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बार का वर्ग है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये कितना देगा 8.24 बराबर में 1/5, और इनका अगर हम क्या करते हैं, वर्ग का योग करते हैं, ये वर्ग है आपका, तो इनका वर्गों का योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बड़े कोष्टक कर दे रहे हैं, 1 का वर्ग प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग और प्लस x का वर्ग और प्लस में y का वर्ग, और ये बड़ा कोष्टक और माइनस ये हो जाएगा आपका 4.4 का वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 19.36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.24 प्लस कितना 19.36 और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनके वर्गों का योग करते हैं। तो देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+4 प्लस 16 प्लस x का वर्ग प्लस में y का वर्ग और बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनका अगर हम योग करते हैं तो ये हो जाएगा 27.6 और गुणे में 5 और बराबर में ये कितना हो जाएगा 21 प्लस x का वर्ग प्लस में y का वर्ग। अब इनका योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 138 और बराबर में 21 प्लस x का वर्ग और प्लस में y का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग और बराबर 21 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117 बचेगा। तो 117 हो गया, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 क्या था, देखिए समीकरण 1 था यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 15। तो यहाँ से x का मान निकाले तो 15 माइनस वाई होगा। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 15 और माइनस वाई, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस y का वर्ग बराबर में कितना 117। तो यहाँ पे इसका वर्ग खोलते थे, माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का वर्ग 225। तो ये हो गया 225 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका y का वर्ग हो जाएगा और फिर माइनस 15 दूना 30 y और प्लस में y का वर्ग और माइनस कितना 117 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y का वर्ग। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं
2y का वर्ग और माइनस 30y, और ये कितना हो जाएगा देखिए 225 में से माइनस 117 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। तो प्लस में कितना हो जाएगा 108 और बराबर में शून्य हो जाएगा। अब देखिए दो दो इसमें शुभेनिश लेकर शून्य में भेज देंगे तो ये हो जाएगा y का वर्ग और माइनस 15y और प्लस कितना हो जाएगा 54 और बराबर शून्य। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से करेंगे तो 54y का वर्ग हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड के गुणा करने पे इतना आ जाए, योग करने पे माइनस 15y आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 9y गुणे में माइनस 6y। तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 9 6 को 54 y का वर्ग, और इनका योग करते हैं 9y और माइनस 6y तो बराबर में माइनस 15y। तो चलिए कितना हो जाएगा y का वर्ग माइनस 9y माइनस 6y और प्लस कितना 54 बराबर शून्य। तो यहाँ से y अगर बाहर लेते हैं तो y माइनस 9 और माइनस 6 बाहर लेते हैं तो y माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर में शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस 9 अगर बाहर लेंगे तो y माइनस 6 बराबर में शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान 9 और एक y का मान 6 आ गया। तो यहाँ पे y के दो मान आ गए, ये आ गया 9 या तो 6 आ गया। अब ये जो हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर कितना 15, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है x का, तो x बराबर 15 माइनस वाई। तो अगर हम क्या करते हैं y का मान 9 रखते हैं तो x का मान 6 आ जाएगा, और y का मान अगर 6 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि शेष शेष दो प्रेक्षण क्या हो सकते हैं, शेष दो प्रेक्षण आपका 9, 6 या क्या हो सकता है 6, 9। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।